तो मूवी एक जंगल से शुरू होती है जहां हम दो रैबिट ब्रदर्स पीटर और लैपिन को देखते हैं। ये दोनों फेदर बेड नाम के किंगडम के प्रिंस हैं और यहाँ हैमस्टर ऑफ डार्कनेस को ढूंढने आए हैं जो एक मैजिकल और बहुत ही पावरफुल वेपन है। जल्दी ही उन्हें वो टेम्पल मिल जाता है और एक हैमस्टर की मदद से वो दोनों अंदर जाने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि यहाँ तो कदम कदम पर ट्रैप लगे हुए हैं। पीटर किसी तरह अपने भाई की हेल्प करता है और वो फाइनली उस हैमस्टर तक पहुँच जाते हैं। लैपिन कहता है कि तुम लोग इसे मेरा पागलपन समझते थे, लेकिन आज मैंने खुद को प्रूव कर दिया है और अब किंगडम का अगला राजा मुझे ही बनाया जाएगा। वो उस हैमस्टर को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और पता चलता है कि ये तो एक नकली हैमस्टर था जो देखते ही देखते रेत में बदल जाता है। साथ ही वो जगह भी ढहने लगती है और ये दोनों जान बचाकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। लैपिन को अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता है कि हर बार की तरह वो इस बार भी फेल हो गया और तभी उन्हें वहाँ खड़ी एक पुरानी बोट से किसी की रोने की आवाज आती है। पीटर देखता है कि एक छोटा बेबी है जिसकी रैबिट जैसी बॉडी और चिकन जैसे पैर हैं। लैपिन इस मुसीबत से दूर रहने को बोलता है, लेकिन पीटर कहता है कि मैं इसे इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकता और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो अपने किंगडम में वापस आते हैं जहाँ पीटर उस बेबी को अडॉप्ट कर लेता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हें चिकन हेयर कहकर बुलाऊंगा। इसी तरह काफी टाइम बीत जाता है और चिकन हेयर अब बड़ा हो चुका है। उसे अपने डैड के एडवेंचर देखकर बहुत प्राउड फील होता है और वो डिसाइड करता है कि मुझे भी उनकी तरह एक एक्सप्लोरर ही बनना है। इसके लिए वो ढेर सारी बुक्स पढ़ता है जिससे उसे काफी सारी नॉलेज मिलती है और इसमें उसकी हेल्प करता है एब नाम का टर्टल जो उसका सर्वेंट होने के साथ साथ दोस्त भी है। आगे पता चलता है कि पीटर अब वहाँ का किंग बन चुका है और आज उनकी रॉयल एडवेंचर सोसाइटी के ट्रायल्स होने वाले हैं। चिकन हेयर इन गेम्स को बहुत ध्यान से देखता है ताकि टाइम आने पर वो भी इनमें पार्टिसिपेट कर सके और अपने किंगडम के लिए एक्सप्लोरर बन सके। लेकिन उसके दोस्तों को लगता है कि उस जैसे फ्रीक के जीतने का कोई चांस नहीं है और ये सुनकर चिकन हेयर उदास हो जाता है और अपने रूम में आकर रोने लगता है कि आखिर कुदरत ने उसे अजीब क्यों बनाया है। वो अपने पैर छुपाने के लिए बनी शूज का यूज करता है, लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि जो चीज हमें दूसरों से अलग बनाती है वही हमें सबसे स्पेशल भी बनाती है। लेकिन चिकन हेयर उनकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं भी बाकी जैसे नॉर्मल दिखना चाहता हूँ। फिर जल्दी ही और टाइम बीत जाता है और पता चलता है कि एक बार फिर एडवेंचर सोसाइटी के ट्रायल्स होने वाले हैं जिसमें चिकन हेयर और उसके दोस्त भी हिस्सा लेंगे। एब उसे कुछ टिप्स देता है, लेकिन चिकन हेयर की हेट और उसके बनी शूज उसके ट्रायल में रुकावट बनने लगते हैं और ये देखकर उसके दोस्त उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। फिर किसी तरह आगे बढ़ता हुआ वो फाइनल लेवल तक आता है जहाँ उसे एक गहरे कुएं को ब्रिज के थ्रू पार करना होगा, लेकिन वो इस राउंड में भी फेल हो जाता है और देखता है कि उसके दोस्तों ने कंपटीशन को जीत लिया है। उसके डैड उससे बात करने जाते हैं जहाँ चिकन हेयर कहता है कि अगली बार वो और मेहनत करेगा। तब पीटर उसे बताता है कि रूल्स के हिसाब से इन ट्रायल्स में बस एक ही बार हिस्सा लिया जा सकता है और मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कोई एक्सेप्शन नहीं ले सकता। चिकन हेयर ये सुनकर उदास हो जाता है कि ये सब शायद उसके डिफरेंट होने की वजह से है, लेकिन पीटर कहता है कि तुम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा खजाना हो जो मुझे हैमस्टर ऑफ डार्कनेस ढूंढते वक्त मिला था। चिकन हेयर को ये सुनकर एक आइडिया आता है और सुबह होते ही वो और एब रॉयल लाइब्रेरी में आ जाते हैं। वहाँ वो हैमस्टर ऑफ डार्कनेस के बारे में पढ़ता है और कहता है कि अगर मैंने इसे ढूंढ लिया तो एडवेंचर सोसाइटी खुद मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें मैप वाली बुक नहीं मिलती। और तब लाइब्रेरियन बताता है कि वो बुक तो तुम्हारे अंकल लेपिन के पास है जिसे बगावत करने के जुर्म में अरेस्ट किया हुआ है। चिकन हेयर जेल में उनसे मिलने जाता है जहाँ लेपिन बताता है कि वो खुद भी उस हैमस्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर वो चालाकी से चिकन हेयर का एक फेदर चुरा लेता है और बिना बुक दिए उसे भगा देता है। लेपिन उस फेदर की मदद से भाग निकलता है और हम देखते हैं कि उसने कुछ दूसरे कैदियों को भी आजाद करा लिया है। चिकन हेयर भी उसकी चालाकी समझ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके डैड उसकी लापरवाही से बहुत नाराज होते हैं। वहाँ सेल में उन्हें एक मैप नजर आता है जिसे देखकर पीटर को लगता है कि लेपिन जरूर उस हैमस्टर को ढूंढने गया है और वो खुद भी उसके पीछे जाने का प्लान करता है। चिकन हेयर इस मिशन पर उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन पीटर उसकी बात नहीं मानता और ये कहकर चला जाता है कि तुम पहले ही हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर चुके हो। तभी चिकन हेयर की नजर उस बुक पर पड़ती है और वो देखता है कि शेल्फ के पीछे एक और मैप बना हुआ है। उसे ये दो मैप वाली बात बिल्कुल समझ नहीं आती और तभी वो देखता है कि एब ने एक ब्लैंकेट पकड़ा हुआ है जिस पर कुछ होल्स बने हुए हैं।
वो उसे सामने बनी एक खिड़की पर लगाता है और फिर जैसे उस बुक को उसके सामने रखता है, बुक पर लगे क्रिस्टल चमकने लगते हैं और लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस नए मैप पर पड़ती है जिसमें हैमस्टर ऑफ डार्कनेस की लोकेशन छुपी हुई थी। वो भागकर ये बात अपने डैड को बताने जाता है कि आप लोग गलत मैप फॉलो कर रहे हो, लेकिन तब तक वो लोग निकल चुके होते हैं। वो जानता है कि अगर लेपिन को नहीं रोका गया तो वो हैमस्टर का गलत यूज करेगा और लोग इसका जिम्मेदार मुझे ही मानेंगे। यही सोचकर वो खुद उसके पीछे जाने की सोचता है और एब को लेकर वहाँ के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि लेपिन के डक ने उन पर नजर रखी हुई है और वो ये बात जाकर लेपिन को बता देती है कि चिकन हेयर उनका पीछा कर रहा है। लेपिन ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि अब उन्हें मेरा दोस्त लूथर ही रोक सकता है, जो क्राइम में मेरा पुराना साथी था। उधर एब और चिकन हेयर भी उस सिटी तक पहुंच जाते हैं और चिकन हेयर कहता है कि हमें आगे की जर्नी के लिए गाइड हायर करना होगा ताकि रास्ता ढूंढने में वो हमारी मदद कर सके। इसके लिए वो एक बार में आते हैं जहाँ एक जिराफ उन्हें रस्टी नाम के एक रैट के पास भेज देता है। रस्टी उन्हें एक रूम में लेकर आता है जहाँ लूथर पहले से ही मौजूद है और पता चलता है कि ये सब लेपिन का ही प्लान था। वो लोग चिकन हेयर से मैप को छीन लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ मैग नाम की एक गिलहरी आ जाती है जो लूथर और रस्टी की बहुत पिटाई करती है। चिकन हेयर ये देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है कि तुम हमारे मिशन के लिए परफेक्ट गाइड हो। वहाँ से निकलकर वो मौत की रेगिस्तान में आते हैं जहाँ कदम कदम पर खतरे फैले हुए हैं, लेकिन मैग यहाँ अपने एक्सपीरियंस का यूज करती है और वो लोग सेफली उस डेजर्ट से बाहर निकल आते हैं। डक इस बारे में लेपिन को बताती है कि वो लोग हमसे बस कुछ ही दूरी पर हैं और लेपिन उस दलदल पर बने ब्रिज को तोड़ने को बोलता है ताकि उन्हें दूसरी तरफ से घूम कर आना पड़े, जिसमें उनका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो तीनों भी जल्द ही वहाँ पहुँच जाते हैं और चिकन हेयर कहता है कि हमें इस दलदल से होकर ही गुजरना होगा, वरना लेपिन उस हैमस्टर तक पहले पहुँच जाएगा। मैग उन्हें खुद को फॉलो करने को बोलती है, लेकिन बीच में जाते ही वो धंसने लगते हैं। मैग किसी तरह एक रस्सी के सहारे उन्हें बाहर खींचती है और यहाँ उसे पता चलता है कि चिकन हेयर के पैर असल में चिकन के जैसे हैं। फिर वो कैप हटाकर उसके फेदर्स को देखती है और पूछती है कि क्या तुम फ्लाई भी कर सकते हो। चिकन हेयर उसके सवालों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इससे पहले कि वो उससे पीछा छुड़ा पाए, वो तीनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिन्हें पिग्मीज नाम के एक ट्राइब ने लगाया था, जो दिखने में छोटे छोटे पिग्स के जैसे हैं। पिग्मीज भी चिकन हेयर को देखकर बहुत हैरान होते हैं और तब मैग कहती है कि ये असल में धरती और आकाश का देवता है, इसीलिए ये आधा चिकन और आधा रैबिट है। पिग्मीज का किंग ये सुनकर उनके लिए एक दावत अनाउंस करता है, लेकिन फिर पता चलता है कि कल वो उन्हें वोल्केनो में सैक्रिफाइस करने वाला है ताकि अपने गॉड सेंटोरो को खुश कर सके। फिर वो उन्हें पिंजरों में डाल देते हैं और चिकन हेयर कहता है कि ये सब मेरे इस रूप की वजह से है। तब मैग उसे बताती है कि बचपन में मैंने भी इन्हीं चीजों को झेला है और मेरा भी उस वक्त कोई दोस्त नहीं था। खुद को बिजी रखने के लिए मैंने बहुत से काम किए, लेकिन उससे भी मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं हुआ और तब मैंने अकेले ही खुश रहना सीख लिया। चिकन हेयर भी उसकी बात समझ जाता है कि उसे खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और फिर वो उसके फेदर्स की मदद से वहाँ से बच निकलते हैं। चिकन हेयर अपनी हैट और जैकेट वापस लेने जाता है, लेकिन इस चक्कर में पिग्मीज की आंख खुल जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। ये लोग भागते हुए एक हिल पर आते हैं जहाँ उन्हें वही माउंटेन दिखाई देता है जिसमें वो हैमस्टर ऑफ डार्कनेस रखा हुआ है और वो पिग्मीज को चकमा देकर आगे बढ़ जाते हैं। यही दूसरी तरफ हम लेपिन को देखते हैं जो ऑलरेडी उस माउंटेन तक पहुंच चुका है और तभी उसकी डक उसे बताती है कि चिकन हेयर भी दूसरे रास्ते से ऊपर चढ़ रहा है। लेपिन ये देखकर परेशान हो जाता है और अपने लोगों से वहाँ एक ब्लास्ट करने को कहता है ताकि चिकन हेयर और उसके दोस्तों को बर्फ में दबा सके, लेकिन गलती से वो ब्लास्ट उन्हीं के ऊपर हो जाता है और लेपिन और उसके साथी बर्फ में दब जाते हैं। चिकन हेयर उनकी मदद करने की सोचता है, लेकिन एब कहता है कि अब हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते और ये सोचकर वो सब ऊपर की ओर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें अंदर जाने का रास्ता दिखाई देता है, लेकिन चिकन हेयर बताता है कि हैमस्टर तक पहुँचने के लिए उन्हें 3 चैलेंज को पार करना होगा। पहले चैलेंज के लिए वो एक रूम में आते हैं जहाँ दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं। उनके अंदर आते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और वहाँ बनी दीवारें मूव करने लगती हैं, जिनके ऊपर कुछ नेल्स लगी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे वो इन दीवारों में क्रश हो जाएंगे, लेकिन तभी चिकन हेयर को एक हैमस्टर की पेंटिंग नजर आती है और उसे दबाते ही वो सब आजाद हो जाते हैं। वहाँ से निकलकर वो अगले रूम में आते हैं जहाँ हैमस्टर के बड़े बड़े स्टैचूज बने हुए हैं। तभी वो एक बड़े से व्हील को अपनी ओर आते हुए देखते हैं जो सीधा उन्हें क्रश करने आ रहा है और वो सब उससे बचकर भागने लगते हैं।
अचानक चिकन हेयर की नजर एक स्टैचू पर जाती है जो जमीन पर एक जगह इशारा कर रहा है और वो तीनों उसी टाइल पर खड़े हो जाते हैं। ऐसा करते ही व्हील उनके ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। तभी उस स्टैचू का फ्रंट ग्लास टूट जाता है और वो देखते हैं कि उसके नीचे एक रास्ता बना हुआ है। वहाँ से वो तीसरे और आखिरी चैलेंज में आते हैं, जहाँ सामने एक बड़ा सा हैमस्टर रोबोट खड़ा है और चिकन हेयर ठीक वैसे ही मूवमेंट्स करता है जैसा कि वो रोबोट कर रहा है। ऐसा करते ही वो रोबोट नीचे झुकने लगता है और वो देखते हैं कि उसके पीछे हैमस्टर का टेम्पल बना हुआ है। वहाँ उन्हें वो स्टिक दिखाई देती है जिसमें हजारों हैमस्टर्स की शक्तियाँ बसी हुई हैं और चिकन हेयर आगे बढ़कर उसे निकाल लेता है। तभी वो लोग लैपिन को आते हुए देखते हैं, जो कहता है कि बर्फ में दबने का तो मैंने नाटक किया था ताकि तुम आगे जाकर उन चैलेंजेस को पूरा कर सको। फिर वो उसके दोस्तों के बदले उससे स्टिक देने को कहता है और चिकन हेयर को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। फिर लैपिन स्टिक के थ्रू उन हैमस्टर्स की पावर को गैदर करता है और चिकन हेयर उसके दोस्तों को बांधकर नीचे खाई में फेंक देता है। वो कहता है कि जल्दी ही तुम सर्दी में जमकर मारे जाओगे और वहाँ मैं तुम्हारे डैड को मारकर राजा बन जाऊंगा। आगे का सीन किंगडम का है, जहाँ पीटर अपने मिशन से वापस लौट आया है और उसे डर है कि लैपिन हैमस्टर ऑफ डार्कनेस लेकर आता ही होगा। फिर उसे चिकन हेयर का लिखा हुआ मैसेज मिलता है जिसमें लिखा है कि वो लैपिन को रोकने जा रहा है और ये सुनकर पीटर परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चिकन हेयर को देखते हैं जो एक बार फिर अपना कॉन्फिडेंस खो देता है और कहता है कि मेरी वजह से ही वो स्टिक लैपिन के हाथ लगी है। तब मैग उसे समझाती है कि हर कोई अलग अलग स्किल्स के साथ पैदा होता है और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें किस तरह यूज करते हो। चिकन हेयर ये सुनकर जोश में आ जाता है और एक रस्सी लेकर उस प्लेटफॉर्म से नीचे कूद पड़ता है। देखते ही देखते उसके कान विंग्स में बदल जाते हैं और वो उड़ता हुआ ऊपर वाले ब्रिज तक पहुंच जाता है। फिर वो सब वहाँ से बाहर आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्हें जल्दी से इस ऊंचाई से नीचे उतरना होगा। तब बेब उन्हें एक सीक्रेट बताता है कि मैं असल में बिना शैल के पैदा हुआ था और ये शैल मुझे मेरे अंकल ने दिया है। वो इस शैल को एक स्की की तरह यूज करने को बोलता है और वो तीनों तेजी से नीचे उतरने लगते हैं। उधर लैपिन किंगडम तक पहुंच जाता है और पीटर उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। इस पर लैपिन कहता है कि चिकन हेयर अब कभी वापस नहीं आएगा और फिर अपनी स्टिक की मदद से पूरी सिटी पर कब्जा कर लेता है। तभी चिकन हेयर और उसके दोस्त वहाँ आते हैं और सोल्जर से बचते हुए कैसल के अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ उसे अपने पुराने दोस्त मिलते हैं जो उसे जिंदा देखकर बहुत हैरान हैं और तभी उनकी नजर अपने लोगों पर जाती है जिन्हें हैमस्टर ने चारों ओर से घेरा हुआ है। उधर पीटर को भी लैपिन ने बंदी बना लिया है और वो उसे जान से मारने वाला है। तभी चिकन हेयर अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है और बड़ी चालाकी से लैपिन से वो स्टिक छीन लेता है। फिर वो हैमस्टर को रुकने का ऑर्डर देता है, लेकिन लैपिन उसे बताता है कि इन्हें सिर्फ वही ऑर्डर दे सकता है जिसने इसे सबसे पहले यूज किया हो और वो पावर सिर्फ मेरे पास है। ये सुनकर चिकन हेयर उस स्टिक को बाहर ले आता है ताकि उसे ट्रायल्स वाले गहरे कुएं में फेंक सके, लेकिन वो हैमस्टर से एक मॉन्स्टर बनकर उसे रोकने आ जाते हैं। चिकन हेयर उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर आखिर में उस तक पहुंच जाता है और मौका देखकर लैपिन की डक उस स्टिक को अपने कब्जे में ले लेती है। तभी मैग और उसके बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं और लैपिन मॉन्स्टर से उन्हें रोकने को बोलता है। इससे चिकन हेयर को एक और मौका मिल जाता है और वो डक पर फायरवर्क्स छोड़कर उस स्टिक को छुड़ा लेता है जो सीधा कुएं के ऊपर बने ब्रिज पर आ गिरती है। लैपिन और चिकन हेयर दोनों ही उसे उठाने जाते हैं और वहाँ उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक वो ब्रिज टूट जाता है जिससे वो स्टिक नीचे कुएं में गिर जाती है और लैपिन और चिकन हेयर उस ब्रिज से लटक जाते हैं। लैपिन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो ऊपर चढ़कर चिकन हेयर को धक्का दे देता है, लेकिन तभी अचानक जलने से वो ब्रिज टूट जाता है और लैपिन भी नीचे कुएं में गिरने लगता है। तभी स्टिक के टूटने से एक तेज एनर्जी निकलती है और लैपिन देखता है कि चिकन हेयर उड़कर वहाँ से बाहर निकल गया है। स्टिक के नष्ट होते ही हैमस्टर भी खत्म हो जाते हैं और चिकन हेयर सेफली अपने लोगों के पास वापस आ जाता है। उसके डैड को उस पर बहुत प्राउड फील होता है कि आखिर उसने खुद को प्रूव कर ही दिया और उसके दोस्त भी उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि चिकन हेयर अपने नए एडवेंचर पर जा रहा है जहां मैग और एब भी उसके साथ हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।